तो हेलो गाइस, कैसे आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ओटी ट्रेडर में। जो हमारा जो सीरीज चल रहा है उसमें हम बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला है हमको। जो हम पिछला वीडियो बात किए थे प्राइस रिजेक्शन बारे में, मतलब जो प्राइस है, सॉरी, जो प्राइस है वो रिजेक्शन किस प्रकार से होता है और एक्सेप्शन किस तरह से होता है। मतलब प्राइस ऊपर से जाके किस तरह से नीचे आ सकता है, नीचे से जाके किस प्रकार से ऊपर जा सकते हैं। तो वो हम पिछली वीडियो बात कर चुके हैं। प्राइस अधिकांश हम जो है वो टॉपिक सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज करें, किस प्रकार से हम अपने रिस्क को कम करें, जो प्रॉफिट है उसको ज्यादा करें। तो बेसिकली आप जानते होंगे, आप कई जगह सुनेंगे रिस्क है तो इक्स है। तो रिस्क किस प्रकार से, मान लीजिए एक टापू है, ये घर है, यहाँ पे मैं लगा, यहाँ पे एक टापू है और एक यहाँ पर टापू है। टापू, इस टापू पर कोई आप यहाँ पर है, ये इस टापू पर असली और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है जो आपको यहाँ से लाना है। अब डायरेक्ट यहाँ से थोड़ी ना कूद जाएंगे, थोड़ी यहाँ से थोड़ी ना कूद जाएंगे, आपको यहाँ से उतर कर नीचे से फिर यहाँ से ऊपर आपको चढ़ना पड़ेगा। तो उस प्रकार से आप ट्रेडिंग उसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग सोचेंगे हम यहाँ से कूद जाएंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं, वो संभव ही नहीं है। आपको यहाँ से मतलब यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के बाद यहाँ कुछ देर चलना पड़ेगा, उसका या फिर आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ पर जो आपका सामान रखा हुआ है तब यहाँ से अपना सामान प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से होता है रिस्क मैनेजमेंट। अपना रिस्क को किस प्रकार से मैनेज करें, किस प्रकार से अपने स्टॉप लॉस को लगाएं, किस प्रकार से अपने टारगेट को हिट करें और कितना लॉस होना चाहिए और कितना बड़ा टारगेट होना चाहिए। बेसिकली आज की वीडियो में यही बात करना है। चलिए बिना किसी बकचोदी की वीडियो को शुरू किया जाए। सबसे पहले आप चार्ट खोल दे रहा हूँ, चार्ट नहीं, जो अपना पीडीएफ है वो खोल दे रहा हूँ। यहाँ पर खोल दे रहा हूँ। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट, आप कई लोगों से सुनेंगे रिक्स है तो इक्स है, रिक्स है तो कब रिक्स तो है इक्स है। अपने हिसाब से रिक्स लीजिए, उसके बाद है अपने हिसाब से रिक्स लीजिए, उसके बाद अपने हिसाब से एक्स करते रहिएगा। मार्क द फ्लॉस, मतलब मार्क एक इंसान है जो अपने बुक में लिखा हुआ है ट्रेडिंग इन द जोन, एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, मेरे पास भी है, उसमें मैं पढ़ा भी हूँ। बहुत ही अच्छा बुक है, आपको पढ़ना था बाय कर सकते हैं। कुछ ज्यादा महंगा नहीं, हिंदी में अवेलेबल है अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर। द ट्रेडिंग जोन में कहा है कि सफल ट्रेडर 80% रिस्क मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट और 20% स्ट्रेटेजी, मतलब 20% अपना स्ट्रेटेजी और 80% रिस्क मैनेजमेंट के है। यही रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का उपयोग मतलब सही है। मतलब अपने 80% रिस्क मैनेजमेंट कीजिए और 20% ना अपना जो स्ट्रेटेजी पर क्या कर रहे हैं, ब्रेकडाउन या 3 PM या 2 PM, अपना जो भी आपका स्ट्रेटेजी उस पर काम कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक सफल ट्रेडर बनने के लिए रिस्क मैनेजमेंट यह ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब गणना ही नहीं करते, अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ओवर लॉस कर लेते हैं। उस प्रकार से आपको नहीं चलेगा यार। कभी ना कभी आपको यह सीखना ही पड़ेगा। ट्रेडिंग आपको में सफल बनना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को लिखना ही पड़ेगा, अपना ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना ही पड़ेगा। या एकदम गारंटी है, आपका ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट मतलब कीजिए, तभी आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर लिखा हो, आप माने या ना माने, मैंने कई ट्रेडर्स को देखा है, मैंने खुद मेरे फॉर्म में कई ट्रेडर है जो निवेशकों को देखा है जो अपने में मतलब रिस्क मैनेजमेंट को अधिक महत्वपूर्ण नहीं देते हैं, और इसीलिए वह शेयर बारे मतलब बड़े लॉस कर जाते हैं और बहुत ही मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। आज कोई 1 लाख रुपया लेगा और उसका रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं है कि मुझे किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है, क्या होना चाहिए मेरा आज का मतलब लेवल, क्या कितना मुझे प्रॉफिट मिला है, कितना लॉस करना है। और बिना रिस्क मैनेजमेंट क्या है, डालेगा पैसा, एक दिन में पैसा 50% खत्म, 60% खत्म। अब सोचेगा अभी के बाद डालता हूँ हीरो जीरो में 100 रुपये डालूंगा तो कल 500, तो उस प्रकार से थोड़ी ना होगा यार। कभी भी अपने हीरो जीरो आप ट्रेड लेते हैं होंगे तो कभी भी अपने कैपिटल से का 10 से 20% ही यूज करना चाहिए।
हीरो जो कभी अपना मतलब आपका जो है वो जीरो भी हो सकता है और हीरो भी हो सकता है। तो आप कभी भी अपने जो कैपिटल है, मतलब आपका 10,000 है या 5,000 है या 1 लाख है, 10 लाख है, तो अपने कभी अपने 10 से 20% कैपिटल का यूज करना चाहिए। जो हीरो रिलेटेड होता है उसमें। आगे बढ़ने से पहले यह प्रसिद्ध हैशमार्क डॉग्स मैनेजर लेडी चाइल्ड का प्रसिद्ध सूत्र मतलब माना जाता है, मतलब कहा जाता है, ट्रेडिंग और जीवन का विजय प्राप्त करने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। मतलब दो फॉर्मूले होते हैं, मतलब ट्रेडिंग और जीवन को भी अपने कभी भी डिसिप्लिन को अपने फॉलो करना चाहिए कभी भी। यदि आप शांत नहीं रहेंगे तो आप जीवन में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते, कभी भी जीत नहीं पा सकते। इसमें पेशेंट का पूरा इसमें खेल होता है ट्रेडिंग में। यदि अपने सभी चिंता गंवा दिए हैं तो आप भविष्य में शांत नहीं रह सकते। मतलब चिंता मतलब अपने पहले से स्ट्रैटेजी कीजिए, अपने कुछ अपना प्लान कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर भविष्य में सक्सेस हो जाएंगे। सोचेंगे आज मैं सो रहा हूँ और कल सक्सेस हो जाऊँ, कभी संभव नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो व्यक्ति अपने हमेशा याद रखना चाहिए वह यह है कि आपका नुकसान जितना बड़ा होगा भविष्य में प्राइज करना, मतलब प्राइज मतलब रिकॉर्ड मतलब उसको मेंटेन करना उतना ही कठिन होगा। अगले पन्ने में दिए गए टेबल में आपको स्पष्ट रूप से जाता मतलब होगा, मतलब स्पष्ट रूप से अपना मतलब स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। देखिए नुकसान और भविष्य में मतलब ब्रेक आइथन के लिए जरूरी मुनाफा, मतलब आपको मेंटेन करने के लिए आपको जरूरी मुनाफा। आप इस समय 10% लॉस करें तो हो सकता है अपने समय में आने के लिए आपको 11% आपको कैप्चर करना पड़े। अगर आप 20% इस समय लॉस करें तो आने वाले समय आपको 25% आशा है कि आप मुनाफा करने के मतलब उतना करना ही पड़ेगा। अगर 30% कर रहा है तो आपको 43% करना पड़ेगा, 40 का 37। अगर 50% लॉस कर रहा है तो आपको भविष्य में 100% आपको मतलब आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी आप हो सकते हैं। और 60% लॉस कर रहा है तो आपको 150% आपको देना होगा। और 70% लॉस कर रहा है तो आपको 233% आपको मुनाफा होना चाहिए। और 80% लॉस कर रहा है तो आपको 400% आपको कमाना होगा, तब आपका इतना मेंटेन होगा। अगर 90% लॉस करता रहे तो आपको 900% आपको यहाँ से लेकर जाना ही होगा। लेकिन वही आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए तो आप कम से कम अपना टारगेट रखिए 1:2 का अपना टारगेट रखिए। 1:2 का तो से आप 10 ट्रेड लिए, उसमें से आपका 5 ट्रेड भी गलत हुआ तो आपका 5 ट्रेड में आप फायदा ही में रहेंगे। आपका जो रिस्क टू रेशियो 1:2 होता आपका, तब भी आप फायदे में रहेगा। आपको 5 में से 5 ट्रेड आपको नुकसान हो गया तब आप घाटा में जा सकते हैं। लेकिन 10 में से 5 भी आपका ट्रेड मुनाफे में चला गया तब भी आप अपना प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पर लिखा 10% नुकसान को रिकवर करने के लिए आपको भविष्य में 11% का मुनाफा करना होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। वैसे ही आपको 50% मतलब नुकसान करने के बाद आपको भविष्य में 100% का मुनाफा करना होगा। इसीलिए आपको रिस्क में बहुत ही ज्यादा इसमें जरूरी होता है। यहाँ पर लिखा रिस्क मैनेजमेंट, चलिए शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का नुकसान घटाने में मददगार साबित हो सकता है, मतलब अपने हिसाब से हो सकता है। और उन्हें सभी रुपयों को गंवाने से बचाया जा सकता है यदि आप सही रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रेटजी ना जानते हो। तो ट्रेडिंग मतलब ट्रेडर जिसमें मुनाफा किया है वो सिर्फ अब मैं आपको नीचे दे दूंगा, जिसमें आपको ट्रेडर जिसमें मुनाफा किया अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो वही आपको मैं दे दूंगा नीचे। यहाँ पर लिखा हुआ है हालांकि ट्रेडर मतलब लंबे समय की सफलता के लिए रिस्क में मतलब असफलता है, लेकिन बहुत से लोग इस पर मतलब अब ध्यान ही नहीं देते होंगे। ये तो हम क्या करें, आपको मेरा काम है आपको सिखाना और किस प्रकार से जानकारी है उसे आपको देना। इसीलिए मैं आपको बताता करता हूँ कि ट्रेडिंग के दौरान आप रिस्क में बहुत ही ज्यादा फॉलो कीजिए। आप कभी भी अपने रिस्क में अधिक आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आप कभी भी भविष्य में भी और अभी भी।
अब चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, मतलब रिस्क मैनेजमेंट उसका हम कुछ स्ट्रैटेजी जानते हैं। कुछ लोग जैसे जैसे बहुत सारे ट्रेडर जो सफल ट्रेडर है उनके बारे में जानेंगे कि वो अपना रिस्क मैनेजमेंट किस प्रकार से फॉलो करते हैं और क्या हुआ है रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले आप देखिएगा रिस्क मैनेजमेंट का टूल या स्ट्रेटेजी समझने या कुछ भी खास मतलब आपको कुछ कुछ स्ट्रेटेजी या खास आपको स्ट्रेटेजी या टूल समझने की मतलब मुश्किल नहीं होता है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होता है। ट्रेडिंग में आप नए लोग हैं, नए लोग सभी आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी इसमें समझ सकता है रिस्क मैनेजमेंट खाता है। मात्र सहायता यह है कि अहंकार इसमें नहीं आना चाहिए, मतलब ईगो नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए। जैसे मानव की संभावना के कारण ट्रेडिंग करते समय मतलब समय लोगों के लिए इन्हें मतलब लिए उन पर मतलब आपका इसमें काबू होना चाहिए, अपना कंट्रोल होना चाहिए। इसमें इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, आपको कभी ईगो पर नहीं लगना चाहिए। इसमें आपको कभी मतलब इसमें लालच नहीं लाना चाहिए और इसमें डर नहीं लाना चाहिए। इसमें आपको तब आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं। जो लोग ट्रेडिंग में नए हैं उनके लिए रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी पर मतलब हमें कुछ अमल करने की और मतलब आपको आदत लगाने के डालने के लिए कुछ आपको संभावना पड़ेगा। आप तब कुछ दिनों का आपको आभास मतलब करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें रिस्क में कुछ स्ट्रेटजी है। अब देखिए मतलब ट्रेंड फॉलो करो, ट्रेंड पर लाइट करो, मतलब रिस्क रेशियो मतलब भावों पर नियंत्रण, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस का मतलब नियम को पालन करो और मुनाफा अपना बुक करते रहिए समय पर। सबसे पहले आपका ट्रेड फॉलो करें, मतलब कौन सा ट्रेड चल रहा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है या कौन सा ट्रेड है, आप इस सबसे पहले इसको पता कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सबसे मतलब बुनियादी आसान या सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि हमेशा ट्रेड की दिशा में ट्रेड ले, कि अप ट्रेंड में या मार्केट डाउन ट्रेंड में आप इसे मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड से आप मालूम कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट फिलहाल, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड से मालूम चल जाएगा। बहुत सारे इंडिकेटर भी है यहाँ पर लिखा हुआ है। जो ट्रेड चल रहा है मतलब जो ट्रेड में एंट्री बना चुके हैं उसी दिशा में उसी दिशा में अपने ट्रेड कीजिए, मतलब किया कीजिए और आपके गलत मतलब साबित होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगा। इसीलिए पैसा गंवाने की मतलब जो कीमत है मतलब अपने कम कर सकते हैं, मतलब जो कीमत है मतलब जोखिम मतलब रिस्क से अपना कम कर सकते हैं, मतलब कम किया जा सकता है, कम कर सकते हैं। और इसमें यदि कई लोग सिक्योरिटी या मतलब इंडेक्स कई लोग सिक्योरिटी इंडेक्स में अप ट्रेंड में हो तो लॉन्ग पोजीशन लेने का प्रयास करते हैं, अर्थात सपोर्ट लेवल पर खरीदने करते हैं और बाद में रेजिस्टेंस लेवल पर बिक्री करते हैं। मतलब कई लोग मतलब सपोर्ट लेवल बाय करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल बाय सेल कर देंगे, फिर से रेजिस्टेंस लेवल पर बाय करेंगे, फिर सपोर्ट लेवल पर सेल कर देंगे। इसे ये बोलते हैं अपने ट्रेंड की दिशा में हमेशा ट्रेड लेना। वैसे ही यदि सिक्योरिटी या इंडेक्स में स्पष्ट डाउन ट्रेंड में हो तो शॉर्ट पोजीशन लेने के मतलब प्रयास कीजिए, अर्थात रेजिस्टेंस लेवल पर बिक्री कीजिए और फिर सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर बाय कर लीजिए। यही एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यूअसली ट्रेंड को ट्रेंड लेने का कभी भी प्रयास ना करें। मतलब कंटिन्यूअसली मतलब अपने पेशेंट से अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लीजिए, अब कहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है, अर्थात ट्रेड के विपरीत कभी भी ना जाए। मतलब ट्रेड के विपरीत कभी भी ना जाए तो आपका ट्रेड तो लगा ही आपका इंतजार ही कर रहा है कि कब आप हमारा विपरीत जाइए, आपको मैं लॉस देने के लिए तैयार ही हूँ। तो चलिए और भी चलते हैं। ट्रेडिंग के बारे में एक पुरानी कहावत है, हमेशा ध्यान रखिए, ट्रेंड योर फ्रेंड। हमेशा आपका ट्रेंड है जो है ना अपने फ्रेंड की तरह बिहेव कीजिए, अपने मित्र की तरह रखिए, जो ट्रेंड है ना अपने मित्र की तरफ हमेशा रखिए।
अब दूसरा है ट्रेंड, मतलब प्लान करना, मतलब हम कहाँ पर एंट्री ले, कहाँ पर एग्जिट ले और किस प्रकार से हम ले, उसके बारे में चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए, बिजनेस में एक पुरानी प्रसिद्ध कहावत है, यू नेवर फेल, मतलब यू नेवर फेल। मैं आपको बताऊं इसका मतलब शुद्ध हिंदी में आपको दिखाना चाहूँ। इफ यू फेल प्लान, मतलब इफ यू फेल प्लान, इफ यू प्लान विल फेल, मतलब आप प्लान करते रहिए, आप हमेशा हमेशा के लिए फेल तो नहीं हो सकते, लेकिन आप प्लान कीजिए। आप गलती देखिए, मैं आपने कहा गलती कर रहा हूँ, किस प्रकार से गलती कर रहा हूँ, उसको देखिए, उसको एंट्री कीजिए, मतलब अपने ट्रेडिंग जर्नल में, अपना जो कॉपी में है उसमें लिखिए, अपने हिसाब से लिखिए, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, किस प्रकार से गलती हो रहा है, अगले तरह से मैं इस प्रकार गलती नहीं करूंगा, उसी तरह से कीजिए। यदि आप योजना बनाने के में असफल हुए, मतलब वही अपनी योजना में असफल हुए, तो आप सफल होने की योजना बना रहे हैं, यह सिद्धांत, मतलब यह सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है। मतलब आप सफल होने के लिए, आप मान लीजिए आप आज लॉस कर रहे हैं, तो अपने मतलब अपने गलतियों को ढूंढिए, किस प्रकार से आप गलती कर रहे हैं उसको ढूंढिए। ट्रेडिंग, सफल ट्रेडर बहुत ही मतलब अनुशासित होते हैं और हमेशा अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ही ट्रेडिंग करता है। मैं पहले बता चुका, जो सफल ट्रेडर वो अपने डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा इसमें फॉलो करते हैं। इसमें लिखा है, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए प्लान करना और उस पर अमल करना बहुत ही जरूरी है होता है। ट्रेडिंग में संभव, मतलब संभावना में ट्रेड प्लान करना का तय नहीं है। अपने प्लान में हमेशा उतारिए, अपने रिस्क में अपना कुछ भी अपना जो पहले से प्लान करें उसमें आप काम कीजिए कि ट्रेड के में कब एंटर होना है और कब तक पोजीशन को होल्ड करना है और कब मतलब ट्रेड से एग्जिट होना है। ट्रेडिंग प्लान का मतलब अभाव में यह व्यक्ति गैर जिम्मेदार तरीके से ट्रेडिंग करता है, मतलब किस प्रकार से एंट्री ले रहा है, किस प्रकार से एग्जिट ले रहा है और किस प्रकार से अपना हमें अपना स्ट्रैटेजी बनाना है, कब तक होल्ड करना है, ये आपका हमेशा प्लान होना चाहिए। और एंट्री एंट्री और एग्जिट के लिए कोई निश्चित मतलब टाइमिंग नहीं होती है, तो परिणाम स्वरूप पैसा गंवाने की मतलब पैसा गंवाने की आफत, मतलब आफत आ सकती है। मतलब आप हमेशा का प्लान नहीं लगेगा कि कब एग्जिट होना है, कब मतलब एंट्री लेना है, तब पैसे जाने की संभावना अधिक हो जाती है इसमें। इसीलिए अपना हमेशा अपना अपना ट्रेड के हिसाब से, अपना एंड प्लान के हिसाब से ट्रेड कीजिए। इसीलिए ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए आदत बहुत ही जरूरी है। इस किताब में आपको आगे में बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेडिंग जर्नल किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है और ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, आप बहुत ही विस्तार से मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप प्राइस एक्शन देखिए ना, मैं क्या क्या समझा रहा हूँ, जो है ना, जो इंस्टीट्यूट है, मतलब जो कोचिंग वाले है, इतना नहीं समझाते हुए ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। ट्रेडिंग जर्नल मतलब प्राइस एक्शन के बारे में इतना कोई विस्तार से भी नहीं समझाता होगा जितना मैं विस्तार से समझा दिया हूँ। अब हम देखते हैं अपना रिस्क, मतलब रिस्क रिवॉर्ड, मतलब तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो किस प्रकार से अपना रखिए और किस प्रकार से अपना जो है ना, किस प्रकार से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, आप वही जानते हैं। देखिए यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपना ट्रेड कीजिए। अन्य महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट के तरीकों का तरीके में पूर्व निर्धारित रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के आधार पर ट्रेड का मतलब संभावना होती है। मतलब आपका जितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा उतनी आपका मुनाफा होने की संभावना अधिक होती है। मतलब माना जाता है कि वन और रेशियो टू का आपका आप रिस्क टू रेशियो रखते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट होने की संभावना अधिक हो जाती है। मान लीजिए आप 10 ट्रेड लेते हैं, 10 में से 10 आपका, मान लीजिए मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, 10 में से 5 फेल हो गया, 5 में प्रॉफिट कर दिया। अच्छा, इसमें हम 1 रुपये का लॉस ले रहा हूँ, मतलब 2 रुपये का लॉस रहा हूँ, इसमें हम 4 रुपये प्रॉफिट भी ले रहा हूँ, मतलब 10 रुपये लॉस हुआ तो मैं 20 रुपये प्रॉफिट तो किया हूँ, तब भी तो मैं प्रॉफिट में हूँ। तो इसीलिए अपना हमेशा रिस्क टू वन रेशियो टू रखना ही चाहिए, उससे ऊपर मिलता और भी अच्छा है। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मतलब नियमों को ट्रेड में पैसा गंवाने के मतलब जोखिम को मैनेज करने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर पैसा गंवाने की संभावना कम हो जाती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग में संभावित लाभ की तुलना ट्रेड की संभावित नुकसान करने का है। ट्रेडिंग में मतलब एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस और ऑर्डर के बीच का फर्क ही रिस्क को टारगेट टारगेट और मतलब एंट्री प्राइस का बीच का फर्क ही रिवॉर्ड की मतलब विजेता मतलब विभाजित करने के लिए यह मतलब शेयर प्राप्त करना होता है। मतलब मैं रिस्क रिवॉर्ड से समझाऊंगा आपको। मैं चार्ट पर लेकर चलूं, सीधा मैं कहाँ चलता हूँ, मैं क्रॉप सीधा खोलता हूँ। या गलत खोल दिया हूँ। यहाँ पर मैं सीधा आपको दिखाऊं, व्यू आ जाइए। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक में आता हूँ। मैं फिलहाल रिलायंस का चार्ट खोल रहा हूँ। आप इसमें कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बेसिकली होता है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन करने के लिए दिया है। मान चलिए मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ। मैं जो टारगेट मान चलिए यहाँ तक है, जो स्टॉप लॉस है मैं मान चलिए मैं यहाँ तक है। तो मैं यहाँ पर देखिए तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना निकलता है। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका जो निकल रहा है 1:4 के यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। मतलब मैं 1 रुपये का मतलब कमाने के तैयार हूँ, तब पर मैं यहाँ पर 4 रुपये कमाने के लिए तैयार हूँ। इसी को हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब मैं 1 रुपये कमाऊंगा तो 4 रुपये कमाऊंगा, यही बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ यदि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है 1:2 है तो आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखा, तो आपका 20 रुपये का मुनाफा होने की संभावना है। मतलब 10 रुपये का रिस्क लेते हैं तो आपको 20 रुपये कमाना ही कमाना है, यह तो संभव ही है। वही है व्यापक धारणा के है कि ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा करने के लिए रिस्क टू रेशियो कम से कम 1:2 होना चाहिए। आदर्श आदर्श रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में कोई निश्चित नियम मतलब कोई निश्चित नियम नहीं है। यदि आपको जोखिम उठाने की क्षमता और ट्रेडिंग में स्टाइल पर निर्भर है तो आपके लिए कौन सा रिस्क टू रेशियो अनुकूल है, ये आपके स्टाइल के मतलब ट्रेड के अनुसार निश्चित करना होगा। और लेकिन किसी भी मतलब परिस्थिति में आपका रिस्क टू रेशियो 1:2 होना ही चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ किसी भी ट्रेड में इंटर होने से पहले ट्रेड में उसको ट्रेड के लिए निर्धारित रिस्क टू रेशियो की गणना करना चाहिए। यदि वह रेशियो ट्रेड के मतलब रिस्क टू रेशियो कम मिल रहा हो तो आप वहां पर इग्नोर कर सकते हैं उस ट्रेड को। उसी प्रकार है आपको दिखाऊं भावों पर नियंत्रण किस प्रकार से आपका किस लेवल पर बाय करना है किस लेवल पर सेल करना है, इस पर हम नियंत्रण कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा अपना जो आप ट्रेडर बन सकते हैं। अब देखिए फायर मतलब आप लालच या ग्रीड मतलब लालच या जो है ना ईगो अर्थात डर, जब पहले है अर्थात लालच मतलब इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंशियल मार्केट में बहुत ही ज्यादा मतलब जो मार्केट है इसमें बहुत ज्यादा है हेवी होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप इस शब्दों का दो शब्दों का महत्वपूर्ण भूमिका है।
मतलब जो साइकोलॉजी है ना, अपना साइकोलॉजी पर अपना काम कीजिए, फिलोसफी पर काम कीजिए। आप उस पर किस प्रकार से अपना नियंत्रण कर सकते हैं भाव पर, वो आप जान जाते हैं, आप बहुत ही अच्छा इसमें ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेडिंग में ट्रेडर किसी भी ट्रेड में एंटर या एग्जिट होने से करवाता है, मतलब करवाता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। जब उसमें फायर ईगो मतलब या डर नजर आता है, मतलब उसमें आपको लालच, जिसे हम बोलते हैं लालच या डर नजर आता है तो, और ट्रेड में परंतु पैसा कमाने के लालच में अपने क्षमता से अधिक रुपयों में ट्रेड करना, वो मतलब डर या लालच से नजर आता है। मतलब आपको जानते हुए आपने कभी भी डर या लालच इसमें मत लाइए। आप कभी भी आप देखेंगे मेरा टारगेट हिट हो रहा है, यहाँ पर देखिए मेरा टारगेट हिट हो रहा है, ये सोचा है कि मैं यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं, तो आप वहाँ से हो सकता मार्केट और नीचे अपना स्टॉप लॉस को हिट कर दे, तो अपना समय पर प्रॉफिट बुक कीजिए, अपना लॉस बुक कीजिए, उसमें अपना लालच उसमें मत लाइए। यही है, आपके पास सही प्लान और ट्रेडिंग स्टाइल है, लेकिन यदि आप अपने मतलब लालच या डर के कारण इस प्लान पर मतलब इंतजारी के प्लान नहीं किया जा सकता है, नहीं किया तो आप कभी भी नियंत्रण कमाई नहीं कर सकते। मतलब अपने जो आपके पास मतलब स्टाइल भी है, अपना स्ट्रैटेजी भी है, तो अपने उस पर पैसे रखिए, आपको कब मौका मिल रहा है, कहाँ मौका मिल रहा है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, उस पर आप अपना विश्वास रखिए। इसीलिए यदि आप लंबे अवधि के लिए ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने भावों पर नियंत्रण रखना होगा, और फायदे मतलब इसमें लालच या डर आपके ट्रेडिंग का नियंत्रण को प्रभावित नहीं करेंगे, इसीलिए इस पुष्टि करना होगा। मतलब अपने मतलब लंबे समय के लिए आपको मार्केट में रहना है, तो अपने डर और लालच को अपने दिमाग से अपने दूर करना होगा, इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होता है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ट्रेडिंग में नए ट्रेडर्स मतलब इन्वेस्टर या ट्रेडर हुए तो पाठकों में मित्रों के ट्रेडिंग साइकोलॉजी से संबंधित किताबें पढ़े और उसमें सीखने के लिए शायद आपको सलाह देता है, और वो बहुत ही मजबूत, मतलब आप उसमें किताब भेजिए। मतलब मैं आपको किताब बताऊं, एक तो ट्रेडिंग इन द जोन, दूसरा मतलब द डिसिप्लिन ट्रेडर। आपको बताइए किस प्रकार से अपने फिलोसफी के ऊपर अपने विश्वास रखिए, अपने अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपको कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ एंट्री करना है, उसमें आपको विस्तार से ट्रेडिंग इन द और डिसिप्लिन ट्रेडर है, आपको अच्छी तरह से इसमें बुक में आपको समझाया गया है। तो वही बाकी जो अपने फिलोसफी के लिए किताब पढ़िए, अपने किस प्रकार से जो आपका ह्यूमन जो साइकोलॉजी उसको आप डेवलप करने के लिए बुक पढ़ सकते हैं। और कितना है, और बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में क्या होता है, हमारा रिस्क टू रेशियो आपको फिक्स होना चाहिए, नहीं यहाँ पर एग्जिट करना है, यहाँ पर कितना आपको रिस्क लेना है, किस प्रकार से आपको लेना है। जो अगला मेरा चैप्टर है पोजीशन साइजिंग, उस पर एकदम विस्तार से जो है ना, एक विस्तार से मैं एक चैप्टर ही बनाया जो है ना, पोजीशन साइजिंग के ऊपर एक विस्तार से मैं चैप्टर ही बनाया हूँ। आपको अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा उसमें आपको जो आपको समझाने की कोशिश किया, आप देखिए उसको बहुत ही अच्छा उसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए पोजीशन साइजिंग महत्वपूर्ण है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि वह पोजीशन साइज तय करने का मतलब विकल्प है, मतलब पोजीशन के अपना साइज तय करने का विकल्प है। दूसरे शब्दों में कहे तो पोजीशन साइजिंग ट्रेडर का निश्चित ट्रेड के कितने पैसा लगाना चाहिए वह दर्शाता है। मतलब पोजीशन साइजिंग में आप जानते होंगे कि कितना मुझे पैसा लगाना है, कब लगाना है, जो अपना जो कैपिटल है उसका कितना परसेंट लगाना है, उसके हिसाब से अपना ट्रेड लेना है। यही दर्शाता है ट्रेडर स्वयं मतलब स्विंग कितना जोखिम उठा सकते हैं, मतलब स्वयं कितना जोखिम उठा सकते हैं, और उसके ट्रेडिंग मतलब पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग कैपिटल कितना है, और उसके उससे ध्यान लेना मतलब ध्यान लगाना चाहिए, और उसके आधार पर ट्रेडिंग मतलब ट्रेडिंग पोजीशन मतलब पोजीशन की
साइज का नियंत्रण करना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग में कितना पैसा है, कितना किस प्रकार से, कितना आपका कैपिटल है, उसमें आप यही बेसिकली आपको पोजीशन साइजिंग पढ़ना है। जो मैथमेटिक्स जो मैथ तरह क्लास है, पोजीशन साइजिंग पढ़ेंगे ना, थोड़ा मैथ तरह इसी क्लास में आपको देखिएगा, आप वीडियो में पढ़िएगा आगे, जो अगले जो चैप्टर है उसमें आप देखिएगा, पढ़ेंगे, आपको बात समझाऊँ किस प्रकार से कार्य करता है पोजीशन साइजिंग। मैंने इस बुक में आगे मतलब आगे जो उदाहरण है वो दिया है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जो पोजीशन साइजिंग है वो किस प्रकार से कार्य करता है, जो विस्तार से आपको समझने की कोशिश करेगा। और सबसे जो आपका अंतिम है सेकेंड लास्ट का बोलते हैं, जो स्टॉप लॉस के नियमों का पालन कीजिए। अपना स्टॉप लॉस लगाइए, किस प्रकार से मेरा कहाँ पर एंट्री मारना है, कहाँ पे हिट मारना है, कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है वो अफसोस कभी भी नहीं होना चाहिए। अफसोस इसलिए नहीं होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस इसलिए हिट हुआ कि मैं गलत कहाँ पर हूँ, किस प्रकार से मैं गलती किया, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तब कभी भी आप लालच नहीं कीजिए, अपने स्टॉप लॉस अपने हिट हुआ तो खुश होना चाहिए कि मैं कहाँ पर गलती किया हूँ, किस प्रकार से गलती किया हूँ, अपन नोट डाउन कीजिए, आप जर्नल में नोट डाउन कीजिए। और देखिए, रिस्क में सबसे आसान और सबसे बड़ा कारण है विकल्प है स्टॉप लॉस को नियम का पालन कीजिए। मतलब अपने स्टॉप लॉस को लगाए और अपने नियम का पालन कीजिए। स्टॉप लॉस का उपयोग करके पिछले का विचार यह मार्केट के आसार मतलब आपको सोच के खिलाफ गया तो यह व्यक्त आपके पोजीशन मतलब क्लोज करने का नुकसान से सीमित रख सकते हैं। मतलब अपने पोजीशन को अपने हिसाब से अपने ले सकते हैं, अपना लॉस को यार ज्यादा लॉस ना हो इसके लिए आप कंट्रोल कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाकर, जिसमें आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और पूंजी मतलब आप इसमें आपका पूंजी बचा ही रहेगा, मतलब ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है। और जो लास्ट है अपना मुनाफा होगा, अपने टाइम टू टाइम अपने जो मुनाफा है उसको बुक करते रहिए, अपने हिसाब से बुक करते रहिए मुनाफा। यहाँ पे लिखा हुआ सिक्योरिटी में ट्रेडिंग के दौरान अपने पोजीशन से नियमित रूप से मुनाफा करना करना है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब मुनाफा करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको किसी भी ट्रेडिंग के पोजीशन में एंट्री लेने के से पहले कब पोजीशन में एंट्री करनी है और प्रॉफिट बुक करना है और स्टॉप लॉस स्पष्ट रूप से इसमें निश्चित होना चाहिए कि कब एंट्री करना है, कब स्टॉप लॉस लेना है, कब हमारा टारगेट होना चाहिए और कब आपका प्रॉफिट बुक होना चाहिए। आपको पहले से तय होना चाहिए, आपको पहले से चुका। अक्सर यह कहा जाता है कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए व्यक्ति को नुकसान को मतलब मंदित करने और मुनाफे को बढ़ाने मतलब नुकसान को कम करने के लिए और मुनाफे को बढ़ाने सीखना चाहिए। और आप किस प्रकार से जो है ना, जो अपना मुनाफा है ना उसको हम बढ़ा सकते हैं, और जो मतलब मुनाफा है उसको हम बढ़ा सकते हैं, और जो अपना लॉस है उसको हम कम कर सकते हैं। ये आपको हमेशा सीखना चाहिए। लेकिन यह सच्चाई यह भी है कि आप जब भी मुनाफा बुक करते हैं मतलब मुनाफा बुक करते हैं तभी तभी मुनाफा बुक कर तभी मुनाफा बुक हुआ ऐसा ऐसा कहा जाता है कि इसके बिना सिर्फ कागज पर मुनाफा दिखता है, मतलब सिर्फ कागज पे मुनाफा दिखता है। आप पोजीशन बढ़े बढ़े और मुनाफा दिखता है तो फिर से उसके कभी घुस जाता है। मतलब आप बेसिकली सुनो, जो अपना पोजीशन है ना, अपना हमेशा अपने पोजीशन के हिसाब से चलिए। अब कहाँ पोजीशन में एंट्री लेना है, कहाँ पर चीज लेना है, आप कागज पर केवल दिखाई नहीं देना चाहिए। आपको एकदम मतलब जो स्क्रीन है जहाँ पर ट्रेड कर रहा है वहां आपको दिखाई देना चाहिए। बेसिकली यही समझा रहा है। फिर भी आपके कभी भी घुस जाते हैं, मतलब कभी भी घुसना नहीं चाहिए अपने ट्रेड में, कभी भी संभालना नहीं करना चाहिए। कई लोग मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि मुनाफा देखते 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 ही नुकसान में बदल जाता है। मतलब देखेंगे क्या, आपको बहुत सारे ट्रेडर देखेंगे कि आप टारगेट हिट होने वाला है, कुछ आप अपना प्रॉफिट ही नहीं बुक कर पाते, मतलब करते ही नहीं है, क्योंकि सोचते हो कि और भी ज्यादा ऊपर जाएगा, हो सकता है फिर अपना कॉस्ट बढ़ा दें, उससे और नीचे चला जाएगा, आप यहाँ लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। इसीलिए अपना टारगेट बुक कीजिए हमेशा, अपना हमेशा मुनाफा बुक करना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेडर आमतौर पर मुनाफा बुक करने के लिए एंट्री एंट्री मतलब स्टॉप लॉस का उपयोग करते हैं। मैंने इस बुक में
विस्तार से बात करें कि स्टॉप लॉस को अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह अपना यूज कर सकते हैं मुनाफा बुक करने के लिए। तो यही था आपका बेसिकली रिस्क टू मतलब रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ से होता है रिस्क मैनेजमेंट खत्म। आपको वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट में बताइए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।